नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक बोट नेक ब्लाउज विथ पैडेड ब्लाउज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग में बताने वाला हूं और ये इसका हमारा मेन फैब्रिक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मेजरमेंट इस तरह से, इसकी टोटल लेंथ है 14 इंच, इसका जो चेस्ट है वो 33 इंच है, कमर इसकी 28 इंच है, स्लीव्स इसकी 10 इंच है और स्लीव्स की जो मोरी है वो 10 इंच है, शोल्डर इसके 15 प्लस हाफ इंच है। बॉट नेक बनाने वाले हैं, साइड जिप लगाएंगे और जो टक्स पॉइंट इसका 9.5 इंच है। और जो अस्तर का इसका जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो मैं 1 मीटर यूज में लेने वाला हूं। अब दोस्तों, हम यहाँ से इस पर एक सीधी लाइन लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए मेरा 2 पार्ट है, ये मेरा खुला वाला हिस्सा है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करना बताऊँगा। अगर बैक में यहाँ पर मैं डिजाइन बनाने वाला हूँ, इसलिए बैक पार्ट से मैं यहाँ से इसे अपनी तरफ खुला रखने वाला हूँ। अगर आप बैक में डिजाइन नहीं बनाते हैं तो ये जो बंद वाला हिस्सा है वो आप रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इसमें बैक में डिजाइन बनाऊँगा, इसलिए बैक पार्ट मैं अपनी तरफ रख रहा हूँ। सबसे पहले टोटल लेंथ लगाएंगे। टोटल लेंथ हमारी 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करते हुए 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। चेस्ट इसका है 33 इंच, 7 पंजे 35, यानी कि हमारा जो चेस्ट का 5वां हिस्सा करके लगाते हैं तो हम यहाँ पर 7 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैं इसका यूज़ करना बताऊँगा। और यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। 2 लाइन ड्रॉ हो गई। बॉट नेक हम इसका बनाने वाले हैं, तो बॉट नेक आप अपने हिसाब से अपनी विड्थ रख सकते हैं, चौड़ाई रख सकते हैं। फिलहाल मैं 5 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ। शोल्डर इसके 15.5 इंच है, तो ये 15.5 इंच पूरे के पूरे मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। चेस्ट इसका 33 इंच है। ये जो बॉडी मेजरमेंट है मेरा, तो इसमें 2 प्लस करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 35 इंच। 35 का 4th पार्ट यहाँ पर ये अपना आएगा 1.25 इंच और 2 इंच यहाँ पर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर इसकी है 28 इंच, तो कमर में हम रखेंगे 4था हिस्सा 4th पार्ट, 7 चौक 28, 1.25 इंच। यहाँ पर जो बैक में टक्स लगाएंगे उसके लिए आप 1 इंच भी ले सकते हैं, ये भी अपने जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर ये तो आ जाएगा हमारा फिटिंग का टाँका और इस पे हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। और ये वाला हम ऐसे कैसे सीधा रखेंगे और शोल्डर पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसे हम इस तरह से इसमें शेप देंगे। बॉट नेक कटिंग करेंगे हम 3 इंच डीप, तो यहाँ से हम 3 इंच ले लिया और ये ऐसे कैसे इस पर सीधी लाइन ले लिया। इस स्केल की सहायता से हम इस तरह से इसमें बॉट नेक का शेप लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से मिला लेंगे, या फिर आप इस तरह से भी इसमें शेप लगा सकते हैं। दोस्तों, फ्रंट और बैक का भी नाप आपको लेना है। जब भी आप नाप लेते हैं तो उसका भी एक बार ध्यान रखना है कि इसमें कितना क्या है। तो मैं इसमें इतना अंदर की तरफ 1 इंच के आसपास अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगा और यहाँ पर जो बैक टक्स का निशान लगाएंगे वो 4 इंच पे ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक सीधा निशान यहाँ पर खींच लेता हूँ। और यहाँ पर जो 4.5 इंच 5 इंच तक इसकी रखते हैं, तो ये 4.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस स्केल की सहायता से बैक पार्ट है, तो इसका अगर मेजरमेंट लेते हैं बैक और फ्रंट का, ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से बैक और फ्रंट का बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आधा इंच मार्जिन रखते हुए आपको निशान लगाना है। तो ये देखिए मेरा जो यहाँ पर आ रहा है 7.25 इंच, यानी कि 13 इंच के आसपास मेरा इसका बैक पार्ट आएगा। तो ये चीज़ मेरा परफेक्टली है इसमें, तो आप मेजरमेंट के हिसाब से लगाएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप नापना चाहें कि इसका जो मुड्डा है आर्म होल, उसका गणित भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये करीबन 13.25 इंच के आसपास आ रहा है। इसका जो मेरा मुड्डा है आर्म होल है इसका 13 इंच है, तो आधा इंच ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्टली है। और यहाँ पर इसमें आप हल्का सा साइड में शेप लगा सकते हैं ताकि कोना नीचे की तरफ ना निकले।
दोस्तों फ्रंट पार्ट की कटिंग बहुत आसान तरीके से हो जाए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक पेपर लिया है इस तरह से, और ये जो हमारा बैक पार्ट है ये हम इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। ये जो मार्जिन है ये हम ऐसे कैसे एक्स्ट्रा रख लेंगे इसके बाहर की तरफ, इस वाले में हमें मार्जिन अलग से नहीं रखना है, ठीक है। और हम इसी के बराबर इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इसी के बराबर मार्किंग करते हुए हमें सबसे पहले तो एक ये पार्ट सेम बैक की तरह ही पेपर कटिंग कर लेना है। तो ये मैं कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से मैंने पेपर को इसी के बराबर कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर ये देखिए ये जो हमारा जो फ्रंट का टैक्स पॉइंट है वो हमारा 9.5 इंच रेडी है, तो ये 10 इंच ऊपर से लेंगे, 10 इंच ऊपर से, तो हमारा ये टैक्स पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमारा जो स्केल है इस तरह से हम सेट करेंगे इसे यहाँ से इसमें, ठीक है। और इसी के अंदर हम इसे मिला देंगे। बाकी वाला ये जो निशान है, ये जो निशान आप 4 इंची पे लगा सकते हैं, जैसे मार्जिन रख के, वो साइज़ के अकॉर्डिंग आता है। इस पे भी एक मेरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ है कि ये निशान कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो डिटेल में देख सकते हैं। तो ये निशान हम इस पे 4 इंची पे ले रहे हैं। लेने के बाद में अब हम इसे में ये मार्कर है हमारा, इसकी सहायता से हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे कैसे। और हमारा जो ये लाइन है इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ये भी हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे हटा लेते हैं और जहाँ पर हमारी मार्किंग हुई है उसी के ऊपर हम दोबारा से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा ये जो मार्किंग हो चुकी है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा यहाँ पर ये चीज़ ठीक है। अब हमें जो हमारा पफ बनेगा, जो कप्स लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इतनी दूरी के आसपास हमारी जो कटोरी आएगी, तो हम इसमें यहाँ से लेते हुए, इस तरह से लेते हुए यहाँ कम से कम 1-1.5 इंची का इसमें गैप लगाने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा 1.25 इंच के आसपास है। तो इस तरह से हम इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग जो टक्स लगाते हैं फ्रंट वाली, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ रखने वाले हैं। ये वाला पार्ट हम सीधा का सीधा रखने वाले हैं। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। और इसे हम कर लेते हैं ऐसे कैसे सीधा। ये हमारा इस तरह से कटिंग होता है। दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें भी हम थोड़ा सा ये जो मार्जिन है हटाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो पफ है इसका अच्छे से बने। तो इस तरह से हमारा ये पेपर कटिंग हो गया। अब मेन पीस पे से कटिंग करते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा कटिंग होने के बाद ये हमारा पैक पार्ट है, तो पैक हिस्सा ये वाला हम इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और इसी के बराबर ये नेक भी हमने कटिंग कर लिया है और इसी के बराबर हमें मार्किंग करना है। ये देखिए, और दूसरा पार्ट हमारा ये वाला साइड वाला पार्ट है, ये भी हम इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं और इसका भी हम मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने इस पे मार्किंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे गणित लगानी है। थोड़ा सा दिमाग की बात है जो मैं बता देता हूँ। कमर हमारी है 28 इंच, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो 2 इंच का मार्जिन है, ये 2 इंच यहाँ से है और 2 इंच ये हमारा फिटिंग वाला टांका है जो हमने बैक पार्ट पे लगाया था यहाँ पर। अब कमर इसकी हमारी 28 इंची है, तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आ रहा है हमारा 4.25 इंच, 4 इंच में, ठीक है, थोड़ा सा कम है।
जो हम यहाँ पे रख लेते हैं इसमें यहाँ पर, और ये जो हमारा आ रहा है 7 में, यानी 7 चौक 28, ये हमारा फिक्स है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कि यहाँ से लेना है और इसमें जितना हम सिलाई लगाएंगे, जो सिलाई में जाएगा उतना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से लेना है, इस तरह से। और ऐसे ही करके हमें ये जो पार्ट है हमारा फ्रंट वाला, इसमें मार्जिन लेना है, ठीक है। और अगर आपके छोटा बड़ा हो तो इस चीज़ को भी आप नाप लें एक बार इस तरह से, ताकि जो हम कटिंग कर रहे हैं, जैसे ये इतना आ गया, ऐसे ही ये वाला हिस्सा है आप इसको भी नाप लें, इस तरह से घुमाकर नाप लें, तो ये आपका एक्यूरेट बराबर आ जाएगा। अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फ्रंट वाले पार्ट से, तो बड़ा अगर आपके छोटा पड़ता है तो क्या करना है आपको, इस तरह से, ये देखिए ये मार्जिन आप जहाँ फिटिंग का टांका लगाते हैं वहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा। ये पेपर कटिंग करने का यही कि आपका कपड़ा वेस्टेज नहीं जाएगा और आपकी जो कटिंग है परफेक्टली आएगी। एक पार्ट तो ये कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। जो फ्रंट डीप कटिंग है वो बाद में कटिंग करेंगे, इसे जब जोड़ लेंगे उसके बाद हम, ये कटिंग हो गया हमारा। इसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट आ जाता है, ये इसका गले का कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है एक परफेक्टली प्रिंसेस कट में जो हमारा ब्लाउज कटिंग हो जाता है। अब ऐसे ही हमें 2 पार्ट और कटिंग करने, एक पार्ट और कटिंग करना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अगर कपड़ा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलें, 1-1.25 मीटर कपड़ा, अगर आपका इसमें इस तरह से नहीं बैठता है तो आप इस तरह से जॉइंट लगाकर अंदर वाला पार्ट भी इसे रख सकते हैं, या आपका ऐसे ही सेम बैठ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं इसमें एक पार्ट यहाँ से इसे सेट कर लेता हूँ और दूसरा यहाँ से इसे सेट कर लेता हूँ, ये ऐसे कैसे सेट करके इसे कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमने इसके एक पार्ट और कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम इसमें जॉइंट लगा देंगे, अंदर वाला हिस्सा इसे रख लेंगे, और ऐसे ही हमने ये वाला पार्ट कटिंग कर लिया है। इसलिए फ्रंट का काम हमारा हो चुका, बैक हो चुका। अब इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप आगे से इसे सीधा कर लें यहाँ से, और एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है उसे कटिंग कर दें। इसके बाद में आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं सिलाई में लगाते हैं उतना मार्जिन ले लें, और जितनी लंबाई आपकी स्लीव्स की है, ठीक है। ये देखिए मेरी इसकी लंबाई है 10 इंच, तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगा। ये देखिए 10.5 पे आधा इंच यहाँ पर भी जाएगा, आधा इंच हमने यहाँ से छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें सीने का 12वां हिस्सा, यानी कि हम यहाँ पर 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और एक सीधा लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पर हम 7.25 इंच पे निशान लगाते हैं। सीने का 5वां हिस्सा करके यहाँ पर निशान लगाते हैं, और आस्तीन मोरी का 1/2, 10 है तो 5 पे लगा लेते हैं, और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इसे मिला लेते हैं, इसका भी 1/2 कर लेते हैं। यहाँ आप ऐसे भी सीधा निशान इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। यहाँ पर 2 इंच हमने ब्लाउज की साइड में सिलाई के लिए छोड़ा है, वैसे ही हमें यहाँ पर छोड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमें इसे कटिंग करना है। दोस्तों जितनी फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उतना ही फिनिशिंग से आपका ब्लाउज की सिलाई आएगी। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। एक उटका यहाँ पे लगाते हैं, एक उटका यहाँ पे लगाते हैं, और एक उटका मैं हमेशा की तरह बैक पार्ट में ज़रा सा हिस्सा लेते हुए लगाता हूँ। इसे कर लेते हैं सीधा, और यहाँ से इसमें इस तरह से डीप रखते हुए, शेप देते हुए फ्रंट पार्ट की डीप कटिंग करेंगे इस तरह से, और इस पे भी आप निशान लगा लें। ये हमारा हो जाता है फ्रंट पार्ट, और इस तरह से हमारी स्लीव्स कटिंग हो जाती है। अब इसका मेन पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा ये मेन पीस है, इसे हमने आयरन की सहायता से सीधा कर लिया और इसे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट जो हमारे अस्तर हैं वो सेट करने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला हिस्सा पैक है, तो पैक से पैक हिस्सा हम यहाँ पे रखते हैं। बैक वाला पार्ट हमारा इस तरफ से रखते हैं, खुला है तो हम खुले की तरफ से इसे सेट करने वाले हैं, ठीक है। और आस्तीन हमारी जो है यहाँ पर है, तो हम आस्तीन को यहाँ पर सेट करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है हमारा,
ये देखिए ये वाला पार्ट हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसे कटिंग करना है, जो हम कर लेते हैं। ये देखिए इतना थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लें। जब आप उसे आयरन की सहायता से चिपकाएंगे, हाथ से कच्चा करेंगे, उसके बाद में इसे फिनिशिंग से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज बॉट नेक के साथ कटिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसका स्टिचिंग का वीडियो अगर आपने देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मीना बुटीक पर मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं। पैडेड ब्लाउज़ के और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। पैडेड ब्लाउज़, सादा ब्लाउज़, बेल्ट ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़, वन टेक्स ब्लाउज़, सारे आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ सारे मिल जाएंगे। तो आप मीना बुटीक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।